तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर ने एकदम अच्छे से बोले तो अच्छे से एक्सपोज यहाँ पे कर दिया था। और एक्सपोज करने के बाद यहाँ पे ये भी कहता है कि भाई तुमको मालूम है कि हमको क्यों तुम पे और तुम्हारी उस पे ही शक है तुम्हारे बेटे के ऊपर, क्योंकि भाई जो मर्डर हुआ था ना उस मर्डर के अंदर जब तुमने मारा था उस समय तुमने कोई चक्कू वक्कू यूज़ नहीं किया था, तुमने एक मटका यूज़ किया था सर पे मार के फोड़ने के लिए, क्योंकि जल्दबाजी में हुआ था। जल्दबाजी में तुम लोग ही कर सकते हो। और ऐसा हुआ था जैसे कि वो आराम से खड़ा था, पीछे से कोई आया और आराम से मार के चला गया। कोई चोर कोई लुटेरा यहाँ पर आता तो भाई उतना आराम से ये मारने तो देता नहीं, लेकिन तुम सब तो उनके बेटे उनकी बीवी थे ना, उनको लगा भाई तुम क्या ही कर लोगे, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन तुम्हारे अंदर तो भी गंदा गंदा इरादा था, तुम तो मारना चाहते थे, तुमने मार के रास्ते से यहाँ पे निपटा दिया। तो बेसिकली बात ये हुई होगी कि सामने से तुमने बताया ही होगा कि यहाँ पे मेरे पेट में बच्चा है, प्लीज़ मुझे कुछ भी मत करो। तुम्हारा पति भी शांत कि भाई ओके ठीक है कुछ नहीं करता, आराम से खड़ा था। तुमने मटका वटका लिया होगा, लेके ढाम से हमारे यहाँ पे दिया होगा। और तुम्हारा बेटा इतना कमीना है ना, उसने सारी की सारी सच्चाई बता दी और 5 लाख देने का वादा भी किया। ये कहते कि जो भी इल्जाम है ना मेरी सौतेली माँ पे लगा दो कि जो कुछ उसने किया मैंने कुछ भी नहीं किया। देख रहे हो भाई, जिसके ऊपर तुमने इतना भरोसा किया एंड में उसने भी तुमको यहाँ पे धोखा दे दिया। वो तुम्हारा बेटा था भाई, तुमने कितना उस पर भरोसा यहाँ पे किया कि भाई मेरा सौतेला बेटा मेरा वो करेगा। देखो वो तो अभी भी जवान है, अभी भी अमीर बाप के सारी प्रॉपर्टी उसको मिलेगी, अपनी जिंदगी अच्छे से काटेगा। तुम तो भाई धीरे धीरे वैसे भी बूढ़ी हो रही हो, तुम्हारा वैसे भी कोई फर्क वर्क उसको यहाँ पे नहीं पड़ता। तो जाहिर सी बात उसने धोखा यहाँ पे दे दिया। लेकिन 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 अगर तुमने लिटरली सारी की सारी सच्चाई बता दी, एक बात भी यहाँ पे नहीं ना छुपाई, हाँ तो हम तुमको मतलब सजा तुमको मिलेगी, लेकिन जो मौत की सजा नहीं मिलेगी और तुम्हारे सौतेले बेटे को यहाँ पे पक्का मिल जाएगी। बस सारी की सारी बातें एकदम एग्जैक्टली बता दो। ये कहती है सच्ची में, हमारा मेकटर कहता है यार सच्ची में, हाँ तो सुनो, वो जो सौतेले बेटे ने कोई भी बात यहाँ पे बता ही नहीं थी, हमारे मेकटर ने झूठ यहाँ पे बोला था कि भाई इसको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा डरा दो और डर के हमारे एंड में सच्चाई निकलवा दे। तो हाँ भाई डर के हमारे इसने सारी सच्चाई यहाँ पे बता दे, जिससे इसको सजा मिली। ये प्रेग्नेंट ही थी तो वैसे भी मौत की सजा नहीं मिली, उम्र कैद की सजा यहाँ पे मिली। रही बात उसके बेटे का, तो हाँ उसको मौत की सजा मिली, अभी के लिए जेल में बंदे और 2-4 दिन बाद उसको ऐसा टपका दिया जाएगा, यानी फांसी वासी पे पहुंचा यहाँ पे दिया जाएगा। अब आते भाई ऑफिशियल लोग की और जहाँ पे तारीफ करते इसकी कि वाह यार क्या हो गया, और मजिस्ट्रेट को गुस्सा आता है कि भाई यार ये दोनों कमीने, यार इतने कमीने कैसे हो सकते हैं। हमारे मेकटर को बोला जाता है कि वाह यार तूने आग लगा दिया। जो वांग यहाँ पे था वो कन्फ्यूज किया, अरे यार मगर ये लड़का जो कितना बुद्धू यहाँ पे था, एक छोटा सा काम भी इससे होता नहीं था, आज इतना समझदार बन गया और ये केस इतना आसानी से सोल्व कर दिया। यार ऐसे कैसे। ये लोग कहते हुए तूने जो आज किया ना बड़े खुश यहाँ पर है, तो दारू पार्टी तो करेंगे। वो जो नया नया कोठा यहाँ पे खुला था ना, जहाँ पे हम कह रहे थे भाई चल रशियन पेलते हैं, चल भाई तू आजा, हम भाई पैसे यहाँ पे देंगे, तू हमारी पैसे से ये सारा कांड यहाँ पे कर लेना। हमारा मेकटा भी देखते कि है तुम सब ने क्या मुझे इतना नीचा कमीना आदमी लौंडिया बात समझाए, मैं वैसा आदमी यहाँ पे नहीं हूँ, मैं नहीं आने वाला हूँ। लेकिन पैंट के अंदर उसका भी ऐसा कुलबुहाट यहाँ पे हो रही थी। लोग कहते क्या तू सच्ची में नहीं आएगा, अभी तुझे आइडिया भी है वो कोठा कितना कमाल का, वो छोड़ भाई जो हमारे सिटी का जो सबसे बेस्ट कोठा है यहाँ पर है यार, कोठा वो तो वैसा, वहाँ पे एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर लड़कियां यहाँ पर होती, भाई मजे ही आ जाता है। ऐसा लगता है भाई ना कि पहली बार तो यहाँ पे करने का जो आनंद है ना वो स्वर्ग में पहुंच जाए। मैं भी गया था बहुत पहले, जियांग शाई नाम की एक लड़की यहाँ पे मिली थी, भाई क्या सुंदर यहाँ पे थी भाई, 2 घंटे तक यहाँ मजा आ गया। जो सुंदर दूसरा कहते कि अभी 2 घंटे तक, अभी 2 मिनट भी तू टिकता होगा। ये भी कहता भाई मैं शिलाजीत लेके गया था ना, शिलाजीत लेने के बाद तो भाई समझ भी रहा है हमारे मेकटर को और ज्यादा ये होने लग जाता है कि अरे बाप रे बताओ यार कितने पैसे लगते हैं उसके पास जाके वो सब करने के लिए। ये लोग कहते हैं 30 टाइल यानी 30 चांदी के सिक्के यहाँ पे लगेंगे, तो ये भी कहते 30, अरे बाप रे भाई इतने में तो ढेर सारी हम ले सकते हैं, लेकिन वो स्पेशल वाली है ना भाई, तो स्पेशल वाली के लिए स्पेशल पैसे यहाँ पे देने पड़ेंगे। चलो यार जुआ खेलते हैं, जुआ खेल के पैसे यहाँ पे कमा लेंगे। जुआ खेला जाता है लेकिन पैसा जीता नहीं जाता, यानी हमारा मेकटर हार जाता है। अब आते भाई 2-4 दिन बाद हमारा मेकटर घर पे बैठा हुआ है और कहते वाह ये दुनिया में मार काट खून खराबा तो होता रहता है, उसके अलावा पीसफुली भी दुनिया है जहाँ पे आराम से लोग पीस में यहाँ पे जीते हैं। रही बात ये जो है हो गया, जैसे कि भाई एक यहाँ पे टाइल हो गया, एक चांदी का टाइल हो गया 1000 की कीमत, यानी 30 की कीमत लगभग 30,000 के बराबर हो चुका है, यानी ये तुमको घपा घप करने के लिए 30,000 यहाँ पे देना पड़ेगा, तभी तो भाई नहीं मैं दे पाया था। और आज हमारे मेकटर को एक टाइल यानी 1000 यहाँ पे मिल चुका है। लेकिन डोंट वरी हमारा मेकटर ना धीरे धीरे यहाँ वहाँ से पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, और देखना एक दिन ना पक्का जाएगा उस होटल में और मजा करके आएगा। और एक दिन मुझे अपने दोस्त दिखा जो कि भाई पब्लिक को ऐसा ब्लैकमेल कर रहा था कि चल भाई पैसा वसूल करने के लिए मैं आया हूँ, पैसे दे, तो वो भी पैसा दे रहा था। मैंने भी देखा कि हाँ भाई हफ्ता वसूली हो रहा है, करने दो भाई, अपने बाप का क्या आ जाता है। और उस दिन मुझे एक और चांदी का सिक्का यहाँ पे मिला, तो ऐसा करते करते मैंने थोड़े से पैसे यहाँ पे जमा कर लिया था। मैं गया था होटल में, लेकिन उस होटल में घपा घप करने के लिए नहीं, उसके लिए भाई 30 यहाँ पे चाहिए, उतना मेरे पास नहीं था। गया चाय पानी पिया आ गया, फिर थोड़े से पैसे कमाए, फिर गया चाय पानी पिया, अगले दिन आ गया। उसके बाद अगले दिन गया फिर से मैंने चाय पानी पिया और मैं आ गया, और फिर और अगले दिन गया फिर से चाय पानी मैंने पिया और आ गया। लेकिन थोड़े से ज़्यादा पैसे थे, तो मैंने जो वेट्रेस यहाँ पे थी ना कोठे वाली जो थी भाई
भाई वेट्रेस ने छिनाल, उसको मैंने टिप भी दे दिया। वो तो बड़ी खुश हो गई। वो बोली ओके ठीक है बाबू अगली बार भी आइएगा। मैंने भी ठान लिया अगली बार भी आऊंगा, 30 लेकर आऊंगा, पी लेके जाऊंगा। उसके बाद भाई मुझे गन पाउडर और बहुत सारी चीजों के बारे में आइडिया लगा, जिससे जो ग्लास होता है ना भाई ग्लास भी बना सकते हो, ग्लास बना के बेचो और पैसे यहाँ पे कमाओ। हाँ तो भाई ग्लास बेचा कमाया और बहुत मतलब ग्लास बनाया बेचा, थोड़े बहुत पैसे भी उससे कमा लिए, लेकिन बाद में हम चला ग्लास भाई पहले से बनता है तो उसकी कोई ज्यादा हार्ड कीमत यहाँ पे नहीं होती। उसके अलावा एक दिन मुझे अंकल अपने पैसे छुपा के यहाँ पे रखे थे, मुझे अंकल के पैसे के बारे में भी आइडिया लगा, मैंने ले लिया और अंकल बेचारे ढूंढते ही यहाँ पे रह गए, लेकिन उनको अपने पैसे वापस यहाँ पे नहीं मिले। मैंने पैसे फिर से कलेक्ट किया, फिर से होटल में यहाँ पे गया, आई मीन नॉट रियली होटल, कोठे में यहाँ पे गया, चाय पानी यहाँ पे पिया, म्यूजिक यहाँ पे किया, दोस्तों के साथ यहाँ पे गया और मजा करके यहाँ पर आ गया। वैसा करते करते पेपर का मैंने प्रोडक्शन यहाँ पे चालू किया, पेपर वगैरह बेच के भी मैंने पैसे वगैरह थोड़े से यहाँ पे कमाए और ऐसी जिंदगी यहाँ पे कट रही थी। रोज यहाँ पे जाता हूँ और मजे करके आता हूँ। अब देखो इसके मजे के बीच में शायद ये पेल पाल भी करके आता ही होगा, क्योंकि भाई जो मेन हीरोइन है वो 30 यहाँ पे लेके लेती है, लेकिन जो बाकी छोटी मोटी है वो तो 5, 10, 15 के अंदर तो भाई मान ही यहाँ पे जाती होगी। और इसका जो पेपर का काम है ना वो भी ठीक ठाक चल ही रहा था, लेकिन उसके बाद वो पेपर का काम यहाँ पे बंद करना पड़ा, क्योंकि उसमें मजा यहाँ पे नहीं आ रहा था। अंकल का बेचारे का जो पैसा जो इसने ले लिया था, अंकल जो पैसा छुपा था ये सब निकाल लेता और अंकल को लिटरली आइडिया ही नहीं चलता उस साइड कि भाई मेरे पैसे कहाँ पे गायब हो रहे हो। बेचारा जो बेटा था वो जो शौक उस समय लगा था ना सुसाइड करने वाला, वो शौक अभी तक यहाँ पर है। और उस समय हमारी मेकटन ने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए थे जितने उसने बचा के रखा था, तो अपने भाई को ब्लैकमेल करके ये 5 सिक्का उससे ले लेता। भाई को ये ब्लैकमेल करता कि काश वो दिन जिस दिन हम सुसाइड करे थे वो दिन वापस आ जाता। तो उसका सही ये होता कि भाई मेरा मजाक यहाँ पे उड़ा रहा है, ये बात में मजाक उड़ाता है तो जाके सिक्के दे के निकल जाता है। हमारा मेकट भी दिखता है थोड़ा सा अकड़ो, थोड़ा सा अजीब है, हल लेकिन भाई अपने ही भाई है, काफी सही है भाई। ओके अगली बार यहाँ पे मत करना, वो भी कहता है भाड़ में जा, इतना बोल के खुद यहाँ से भाग जाता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।